जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है आज के व्लॉग में। जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को लखनऊ से अयोध्या के बीच का सफ़र दिखाया था, और आज मैं यहाँ पर इस व्लॉग में अयोध्या के अंदर का मनमोहक सफ़र दिखाऊंगा। तो इस तरीके से मैं जब अयोध्या पहुँच जाता हूँ, बाइक साइड में लगा करके सोचता हूँ लाओ क्यों ना एंट्रेंस पर थोड़ा सा फ़ोटो शूट करा लिया जाए। तो कुछ छोटी मोटी सी फ़ोटो, ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकर के फिर से बढ़ते हैं आगे। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप अयोध्या धाम की उस मनमोहक खुशबू को से मोह हो जाते हैं, उसको फ़ील कर सकते हैं। आप इन बैरिकेटिंग्स को क्रॉस करते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, आपका उत्साह चरम पर होने लगता है और बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ पर आपको मिलता है डिस्टेंस बोर्ड, और इस डिस्टेंस बोर्ड पर गाइड किया गया है कि इस साइड जाइए, जन्मभूमि वगैरह सभी मिल जाएंगी। मैं मुड़ जाता हूँ अपने दाएं और चलता हूँ सीधे लता मंगेशकर चौराहे से दाएं मुड़ करके सरयू की तरफ। जी हाँ, सरयू घाट पे अब मैं मुड़ चुका हूँ। ये सीधा आप आगे भी जा सकते हैं और इस तरफ मुड़ करके आप आएंगे सरयू घाट पे। और जैसे ही सरयू घाट की तरफ बढ़ते हैं, इतनी मनमोहक मिट्टी की खुशबू आती है, और साथ ही साथ दूर से ही सरयू के वो दर्शन हो करके आत्मा एकदम पवित्र हो जाती है। देखा बगल में चौपर खड़ा था तो लगा लाओ थोड़ा सा भौकाल जमा लेते हैं। चौपर के पास जा कर के कुछ ऐसे फ़ोटो शूट कराए जैसे कि मैं ही चौपर से उतर करके आदेश दे रहा हूँ कि भाई सही से खड़ा करियो, है ना। फिर उसके बाद जो है मैं स्नान करता हूँ। कुछ यहाँ पर स्नान के बाद फ़ोटो शूट करता हूँ। पता नहीं कैसे कैसे फ़ोटो शूट करें, बट कर लेता हूँ। और इन फ़ोटो शूट के बाद मैं निकलता हूँ दर्शन के लिए। अब यहाँ पर जब मैं दर्शन के लिए जा रहा था तो मैंने देखा कि अगल बगल निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। आप भी इन नज़ारों को देख करके जान सकते हैं कि कितना तेज़ी से निर्माण कार्य चल रहा है। और सभी श्रद्धालुओं के लिए 2024 तक ये कॉरिडोर कंप्लीट हो जाने के लिए कि ताकि श्रद्धालुओं को बड़ा अच्छा लगे आने में और बड़ी व्यवस्था से आ सके। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा हौच पौच थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और सकरा होने के कारण ट्रैफिक ज़्यादा था, भीड़ ज़्यादा थी। फिर भी भगवान राम की जन्मभूमि पर काहे की देरी, आराम आराम से हम लोग आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हुए मंदिर की तरफ तेज़ी से उत्साह के साथ चलते रहते हैं। और जैसे जैसे नज़दीक पहुंच रहे होते हैं वैसे वैसे मेरा मन और भी ज़्यादा प्रफुल्लित होने लगता है, और इस हर्षोल्लास के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। और चूँकि बाइक से था तो मैं एक गलियों से मुड़ते मुड़ाते श्री हनुमानगढ़ी के पास बहुत ही नज़दीक, अभी यहाँ पर आप आगे चलते रहेंगे, नमो रेस्टोरेंट के पास से गली गई है, वहीं से चला जाता हूँ। पहुँचता हूँ हनुमानगढ़ी में, कुछ फ़ोटोशूट गेट पर कराता हूँ ऐसे ही, पता नहीं कैसे ठीक है कि नहीं, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। और फ़ोटोशूट के बाद चल देते हैं उद्घोष के साथ हनुमान जी के दर्शन करने हनुमान उत्सव पर। अभी आप देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा भीड़ है, हालांकि यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगता। बोलो बजरंगबली की जय। और इसी के साथ प्रवेश करते हैं हम लोग हनुमानगढ़ी में। आप ये उद्घोष सुन पा रहे होंगे बाबा के, और हनुमान जन्मोत्सव पर पहुँचने का तो सुख अपना अलग ही होता है। बहुत ही आनंद और हर्षोल्लास के साथ जैसे जैसे अंदर जा रहा था मेरी ऊर्जा बढ़ती जा रही थी। मुझे बहुत ही मनमोहक सुगंध के साथ और प्रभु के दर्शन की लालसा बढ़ने के कारण इस भीड़, इस शोर में मैं खींचा चला जा रहा था भगवान के दर्शन करने। ये मैं थोड़ा सा आगे पहुँचा तो मैंने सोचा बाबा के दर्शन तो सामने से ही करना है। अब देख पा रहे हैं धक्का मुक्की के साथ थोड़ा सा भीड़ भाड़ में आगे बढ़ते हैं, और बढ़ते बढ़ते फिर जैसे ही सामने पहुँचते हैं मेरी आँखें मनमोहित हो जाती हैं भगवान श्री बजरंगबली के दर्शन कर करके। इस तरीके से बाबा के दर्शन हनुमानगढ़ी में पा करके मेरा जीवन धन्य हो जाता है। बोलो बजरंगबली की जय। और इस तरीके से अब मैं प्रवेश द्वार, अब मैं बाहर निकास द्वार से बाहर आकर के फिर से एक दो फ़ोटो खिंचा लेता हूँ, और यहाँ से चल देता हूँ अब अपनी बाइक उठा करके दशरथ महल के लिए। जी हाँ, उसी से सीधे जब आप आगे बढ़ेंगे तो देख रहे होंगे कॉरिडोर का काम यहाँ भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। और प्रभु के दरबार में तो सारा काम तेज़ी से ही होगा, क्योंकि भगवान श्री राम अपने श्रद्धालुओं से ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रह पाते और चाहते हैं कि सुगम व्यवस्था के साथ हमारे श्रद्धालु हमसे एक बार मिलने आएँ। तो इस तरीके से हम लोग पहुँचते हैं श्री राम जी के पिताजी के भवन दशरथ महल में।
बाइक को साइड में लगा करके अंदर चलते हैं। बंदरों से यहाँ थोड़ा सावधान रहिएगा। अंदर आते हैं तो नगाड़ों और सीताराम मंत्रोच्चार के साथ अंदर जाने में कुछ अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। और जैसे जैसे मैं दशरथ महल में आगे बढ़ रहा था, एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचरण हो रहा था मेरे पूरे शरीर में। और यहाँ पर भी मैं कुछ बेफजूल से अजीबोगरीब से फ़ोटोशूट करा लेता हूँ। एक दो फ़ोटो खिंचवाना तो मेरे को ज़्यादा आता नहीं है। और फिर यहाँ से निकलता हूँ और बढ़ता हूँ मैं कनक भवन की तरफ। जी हाँ, जब आप दशरथ महल से थोड़ा सा बगल से रास्ता कटे हुए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ही आगे आएंगे तो आपको आपके दाएं की तरफ एक बोर्ड लगा हुआ दिखेगा जिस पर लिखा है कनक भवन और एरो बना है दाएं ओर जाने के लिए। इस तरीके से मैं दाएं ओर बढ़ता हूँ और कनक भवन चला जाता हूँ। यहाँ जब मैं कनक भवन पहुँचता हूँ तो चूँकि समय 12 बजे के बाद हो रहा था तो भवन बंद हो चुका था, जो अब 3 बजे पुनः खुलना था। तो इतना इंतज़ार करना संभव कहाँ था, क्योंकि लखनऊ भी लौटना था। तो मैं वहाँ पर बाहरी फ़ोटो खींच करके, इसके इतिहास वगैरह दीवार पर जो लिखा था उनकी फ़ोटो खींच करके सोचता हूँ अब कहाँ जाऊँ। तो दिमाग में आता है कि चलो क्यों ना रामायण का एक अनमोल साक्ष्य है मणि पर्वत। तो मैं मणि पर्वत के स्थान पर आ जाता हूँ। आप वहाँ के किसी लोकल से पूछ सकते हैं वहाँ के लिए रास्ता, या फिर आप मैप पे डाल लीजिए। और यहाँ आ कर के सीताराम सीताराम, क्या आनंद की अनुभूति होती है। इतना शांतपूर्ण माहौल होता है और उस पर से वहाँ पर जो मंद मंद हवा चल रही थी और ये पूरा अयोध्या के नज़ारे, वाह, मैं कभी नहीं भूल सकता। अंदर भगवान जी के दर्शन करके फिर मैंने कहा यहाँ भी करा लेते हैं कुछ फ़ोटो शूट। यहाँ पर भी मैं कुछ यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा लेता हूँ। आप भी आइएगा तो ऊपर जाइएगा और जूतों वगैरह को बाहर उतार दीजिएगा। मैं वहाँ देख रहा था कुछ लोग छत पर ही जूते पहन करके आ जा रहे थे, जो गलत तरीका था। आप लोग अपने चप्पल जूतों को नीचे ही छोड़ करके नंगे पैरों ऊपर आइए। फिर मैं उतर करके जब रास्ते से लौट रहा था तो मैंने देखा कि अयोध्या में यहाँ पर रेलवे स्टेशन बहुत तेज़ी से बन रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और मैं पुनः राम जन्मभूमि की तरफ चलता हूँ और पहुँचता हूँ अमावा राम मंदिर, जहाँ पर आप निःशुल्क प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं टोकन लेकर के। और यहीं पर सरकारी लॉकर है, और ये जो लॉकर चिल्ला रहे हैं प्राइवेट वाले, यहाँ भी रख सकते हैं, 20 रुपये पड़ता है, वरना आप सरकारी में मुफ्त रख सकते हैं, सामने ही है। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी से चल रहा है। अभी भी समय था थोड़ा सा, तो हमने कहा चलो बैठ करके आराम कर लेते हैं। तो वहाँ मिल गई कुर्सियाँ पड़ी हुई, तो हम लोगों ने आराम से बैठा, वहाँ भी करा लिया थोड़ा सा फ़ोटोशूट कराते समय मैं देख रहा था कि कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और वहाँ पर कई अधिकारी बार बार आ रहे थे, चॉपर से चक्कर लगा करके ऊपर से ही सर्वेक्षण कर रहे थे। और फिर इसके बाद मैं यहाँ से दर्शन करता हूँ, और अंदर मोबाइल वगैरह फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है, तो अंदर का मेरे पास कोई भी फ़ोटोज़ नहीं है। तो फ़िलहाल अब मैं दर्शन करके फिर से निकल पड़ता हूँ लखनऊ के लिए। और जाते हुए यहाँ के अच्छे अच्छे नज़ारे और वो ऊर्जा को अपने शरीर में संचोए हुए मैं बढ़ देता हूँ अपने गृह की तरफ, अपने घर की तरफ, लखनऊ की तरफ। मन तो नहीं हो रहा था वापस लौटने का, मगर क्या करें, ये शारीरिक ये जो परिस्थितियाँ हैं, आपको जीवन निर्वाह के लिए कमाना पड़ता है, आप कहीं पर ज़्यादा समय तक रुक नहीं पाते। और इस तरीके से भगवान प्रभु श्री राम अयोध्या धाम के दर्शन करके मैं लौट आया।